हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विष्णु स्टडी टाइम पर। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 24 जानने वाले हैं। एक्सरसाइज 24 में हमारा एन का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 23 में समझे थे कि एन का प्रयोग, यूज ऑफ एन का प्रयोग, इसमें भी वही समझेंगे, यूज ऑफ एन का प्रयोग। तो पहला में दिया हुआ है आप एक शिक्षक है। इसका हो जाएगा आपका यू के साथ आर का प्रयोग होता है, यहाँ पर एक है इसलिए ए का प्रयोग होगा यू आर अ टीचर, शिक्षक का टीचर। इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है आप एक ईमानदार शिक्षक हैं। यू आर एन हॉनेस्ट टीचर, यहाँ पर एन का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर हॉनेस्ट है। हिंदी में हॉनेस्ट लिखेंगे तो ऑनेस्ट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर अ जो है स्वर ध्वनि यानी वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ आप एक बेईमान शिक्षक हैं। आपका यू के साथ आर का प्रयोग होता है, यहाँ पर ए डिसऑनेस्ट टीचर, यहाँ पर दी है यानी यह कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। द का प्रयोग मैंने डाल चुका हूँ एक अलग वीडियो, आप नहीं देखे तो अभी तुरंत जाकर देखें। तो नेक्स्ट दिया हुआ है आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। आपका यू के साथ आर का प्रयोग होता है, यहाँ पर एक है ए वेरी गुड टीचर। यहाँ पर ए का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर आप लोग यह गलती नहीं कर दिएगा, यू आर वेरी गुड अ टीचर, तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर गुड के भी पहले और वेरी गुड के पहले का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेरी जो है एडवर्ब और एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग होता है। अगर कोई भी एडजेक्टिव और एडवर्ब आ जाए उसके पहले एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर एडवर्ब ये है, एडजेक्टिव गुड है, तो इसके पहले अगर एडवर्ब एडजेक्टिव रहे तो एडवर्ब के पहले ए का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर ए का प्रयोग वेरी के पहले होगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है वह एक धनी व्यक्ति है। वह का ही के साथ इज का प्रयोग होता है, यहाँ पर एक है इसलिए ए का प्रयोग ही इज अ रिच मैन, धनी व्यक्ति का रिच मैन। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है वह एक ईमानदार व्यक्ति है। यह तो सिंपल है, ही इज एन हॉनेस्ट मैन, यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है, मैंने बता चुका हूँ। आप एक आदर्श कवि हैं। आपका यू के साथ आर का प्रयोग होता है तो आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आई है इसलिए एन का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर एक है इसलिए एन का प्रयोग होगा, यहाँ पर एन का प्रयोग होगा क्योंकि ये वॉवेल साउंड ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया। एन आइडियल पोएट, आदर्श कवि, कवि का जो होता है पोएट। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है तुम एक तेज विद्यार्थी हो। तुम का यू के साथ आर, यहाँ पर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई है, मैंने बताया हूँ ए ई आई ओ यू रहे तो इसके पहले एन का प्रयोग करें। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है यह एक लाल कलम है। यह का दिस के साथ इज का प्रयोग होता है, दिस इज अ रेड पेन, लाल कलम का रेड पेन। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है वह एक मजबूत बैल है। वह का ही के साथ इज का प्रयोग होता है तो इसलिए इसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर एक है तो ये का प्रयोग करेंगे। मजबूत बैल यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्स, नहीं तो ऑक्स के जगह हम लोग बुल भी लिख सकते हैं, बैल का बुल भी होता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ यह एक अच्छी पुस्तक है। यह का दिस के साथ इस का प्रयोग होता है तो इसका प्रयोग होगा दिस इज अ गुड बुक, यहाँ पर गुड के पहले ए का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव है, हमेशा एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग होगा। अगर एडवर्ब एडजेक्टिव रहे तो एडवर्ब के पहले ए का प्रयोग करें। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है तुम एक ईमानदार लड़के थे। तुम का यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है, यहाँ पर थे इसीलिए भी वेयर का प्रयोग होगा, यू वेयर एन हॉनेस्ट बॉय। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ वह एक आदर्श अभिनेता था। वह का ही यहाँ पर
था थे का प्रयोग हुआ है, इसलिए ही के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो ही वाज एन, यहाँ पर आई है इसलिए एन आइडियल एक्टर, आदर्श का आइडियल एक्टर होता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है राम बाबू एक अच्छे कलाकार थे। यहाँ पर ये छूट गया राम बाबू, तो राम बाबू यहाँ पर थे है, यहाँ पर थे के साथ तो वेयर का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर का बोध हो रहा है, एक जुट गया, इसलिए वाज का प्रयोग होगा। राम बाबू वाज अ गुड आर्टिस्ट। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ वे एक आदर्श कलाकार थे। वे का तो दी होता है, लेकिन ही का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि वे एक है, यहाँ पर एक का प्रयोग हो रहा है। दे का प्रयोग कहाँ पर होता है, मतलब सिंग यानी प्लूरल सेंटेंस के साथ, यानी बहुवचन, मतलब एक से अधिक में दे का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ही का प्रयोग होगा। वे का ही के साथ वाज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर का यहाँ पर एक जुट गया, इसीलिए वाज का प्रयोग हो रहा है। ही वाज एन आइडियल आर्टिस्ट। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ यह एक सुंदर छाता है। यह का दिस के साथ इसका प्रयोग होता है। ये का एक ये ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ यह एक बहुत सुंदर छाता है। यह का होता है दिस, तो दिस के साथ इसका प्रयोग होता है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। यहाँ पर वेरी के पहले का प्रयोग होगा, क्योंकि यह एडवर्ब है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है यह एक काला छाता है। यहाँ पर दिस छूट गया, दिस नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा दिस इज अ, दिस के साथ इज एक है, इसलिए दिस इज अ ब्लैक अम्ब्रेला। काला छाता यानी ब्लैक अम्ब्रेला। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 24 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे ही मिलेंगे मज़ेदार वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो ओके बाय।